बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दुरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सेहत के साथ जान और माल में बरकत अता फरमाए। मैं हूं तारिक जावेद, आप देख रहे हैं दादा रेसिपीज़। आज की वीडियो मैं आपको बताऊंगा कि सही तरीका क्या है आटा गूंदने का। मेरे दादा जान 105 साल उम्र पाकर इस दुनिया से रुखसत हुए हैं। पूरी ज़िंदगी उन्होंने अपनी हिकमत के ज़रिए लोगों को बताया है कि अगर लोग सही तरीके से आटे को गूंद के, आटे की गुंदाई करके रोटी खाना शुरू कर दें तो वो ब्लड प्रेशर और शुगर दोनों को वो कंट्रोल कर सकते हैं। आज मैं अपने दादे के तरीके के मुताबिक कि कैसे सही तरीका है आटा गूंदने का वो मैं आपको शेयर करूंगा। आप एक मर्तबा तारक भाई की रेसिपी को इसी तरह जो है जैसे मैं आपको बताऊंगा आपने ज़रूर आटे की गुंदाई करनी है। इंशाल्लाह आप कहेंगे कि वाकई भाई ने कोई आटा गूंदने का तरीका बताया। आए आटा गूंदने की तरफ चलते हैं। ये है छन्नी आटा छानने वाली, ये हम इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि मेरे पास जो आटा है वो गंदम का आटा है जो देसी चक्की में मैं पिसवाता हूँ। तो बगैर छन्नी के आटा उसमें क्योंकि चोकर भी होता है तो छानना नहीं चाहिए आटे को। अक्सर लोग इसे छानते हैं, आटे को बगैर छने इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि उसमें चोकर और दूसरे लवाजमात होते हैं जो सेहत के लिए बड़े अच्छे होते हैं। तो मैं आटा ये लेता हूँ, ये देसी चक्की का आटा है। ये आप अपने हिसाब से आपने आटा लेना है। ये मैं अपनी फैमिली के हिसाब से, क्योंकि मेरी फैमिली छोटी है, 2 बेटे हैं माशाल्लाह और मिसेज़ है और मैं हूँ। अपने हिसाब से जो है ना ये मैंने आटा जो है ना ये ले लिया। आप अपने हिसाब से ये आटा ले लीजिए। अब लोग क्या करते हैं कि इसमें नमक डाल देते हैं, इसमें वो ऑयल डालते हैं। इसमें कोई चीज़ नहीं डालनी है आपने। आपने डायरेक्ट जो है ना वो पानी के साथ जो है ना इसकी गुंदाई करनी है। इसका जो सीक्रेट है वो ये है कि इसे आपने पानी का छट्टा दे के बार बार इसे गुंदाई करनी है। और गुंदाई का क्या तरीका है, असल ये सीक्रेट है, मैं आपको साथ साथ बताऊँ। ये अभी ये आटा है, इसमें हम पानी गिराएंगे जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा और पानी गिराएंगे। पानी पहली दफ़ा जो है ना वो थोड़ा रखना है वरना लेवी सी बन जाएगी। वो जैसे पतंगबाजी में हम लेवी नहीं बनाते वो नहीं लेवी बना देनी। ये आटे को ये देखिएगा, बिस्मिल्लाह एक हाथ से जो है ना इसे प्रॉपर तरीके से इसे ऐसे गूंदेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पानी इसमें थोड़ा थोड़ा करके गिराना है, एकदम जो है ना वो ज़्यादा पानी नहीं गिरा लेना। साथ साथ इसकी जो है ना वो गुंदाई एक हाथ से अभी करनी है, फिर मैं आपको बताता हूँ कि दोनों हाथ से आटा कैसे गूंदना है। ये ले जी, मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे मुकम्मल एक मरतबा इकट्ठा कर लिया है। अब जहाँ लोग क्या करते हैं कि एक हाथ से ना ऐसे ना गूंदना शुरू कर देते हैं। ये थोड़ा सा पानी को हाथ को गिला करेंगे, ऐसे गूंदना शुरू कर देते एक हाथ से। इसके साथ ये सुनो मुक्की नहीं करनी, आपने इसे प्रॉपर तरीके से दोनों हाथ से गूंदना। जैसे पहले माएँ और बहनें जो है ना वो आटा गूंदा करते थे। थोड़ा सा हाथ को गिला करना है, हाथ को अच्छे तरीके से पहले धो लेना है, गिला करके ये आटे को इकट्ठा करना है। ये देखिएगा इसको अंगूठे हाथों को इकट्ठा करना है, इकट्ठा करके ऐसे आपने इसे दबाना है। ये गुंदाई का सही तरीका है। जो आजकल जो है ना वो माएँ बहनें जो है ना ये गुंदाई इस तरह करती नहीं है। ज़्यादा पानी एक ही मरतबा डाल के वो आटे को ठहरने के लिए रख देती हैं। तो वो क्या जी ये आटा गूंद गया। आटा इस तरह नहीं गूंदा जाता। आटा जो है ना गूंदने के लिए इसके लिए थोड़ी सी मेहनत चाहिए।
आप देखिए इसे आटे को ऐसे पकड़ के ऐसे दोबारा ऐसे ऐसे अब देखिएगा आटा एक जान सा होना शुरू हो गया। ये देखिएगा एक जान आटा शुरू हो गया। अब ये पानी का हल्का सा छटा फिर देंगे। ये हल्का हल्का छटा दे के इसकी गुंदाई करनी है। जितनी आप अच्छी गुंदाई करेंगे ये उतना अच्छा आटा गूंदेगा। और ये ब्लड प्रेशर और शुगर के लिए आप इस तरह गूंद के आटा खाएं। आप इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं और शुगर के मरीज़ हैं वो अपने आप को अच्छा फील करेंगे। इसमें आपने नमक नहीं डालना, ना इसमें ऑयल डालना है। ये आजकल ना रेसिपियों में बताते हैं कि इसमें ऑयल थोड़ा सा डाल दें, नमक डाल दें। ऑयल और नमक नहीं डालना इसमें। ये आटा गूंद गया है। अब अक्सर लोग कहते हैं कि आटा जब गूंद जाए तो उसे थोड़ा ठहरने के लिए रख देते हैं, लेकिन ये मैंने गुंदाई इतनी आला तरीके से की है। अभी जो है ना इसका पेड़ा बना के ना इसे खा भी सकते हैं, इसे रोटी बना के खा सकते हैं। ये थोड़ा सा खुश्का लगाया, ये देखिएगा इसे अच्छे तरीके से लपेट के ये देखो माशाल्लाह जी क्या ज़बरदस्त पेड़ा बना है। ये देखिए जी अभी ये देखिएगा जी आप इंशाल्लाह मेरे तरीके से जो है ना वो आटे की गुंदाई करें। सीक्रेट ये है कि इसमें नमक नहीं आपने डालना, ऑयल नहीं डालना। और इसे तकरीबन आपने पानी का छटा देके दोनों हाथों से इसे 7 से 8 मिनट इसे गुंदाई करनी है। इंशाल्लाह जो शुगर के मरीज़ हैं, जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, वो इस आटे की रोटी खाएं। इंशाल्लाह अल्लाह पाक शफा देने वाले हैं जी। अगर मेरी आपको वीडियो पसंद हो तो इसे लाइक भी कीजिएगा, इसे शेयर भी कीजिएगा, इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और साथ एक छोटी सी बेल बनी हुई है उसे लाजमी आपने प्रेस करना है ताकि मेरी वीडियो फौरी आप तक पहुँचती रहे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सेहत के साथ आपको लंबी उम्र अता फरमाए। और दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट आप नई वीडियो के साथ आपका भाई तारिक जावेद हाज़िर होगा। मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।